हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुभाष सारण, जोलॉजी फैकल्टी। आज अपन एक नए टॉपिक को लेके आए हैं जिसका अपन डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी कंसेप्ट है जिसको अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसे अपन पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पैकेजिंग पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो अपना जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स करके एक टॉपिक है जो आप सभी जानते हो कि डीएनए की पैकेजिंग किस तरह से की जाती है। उस सब का अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मतलब किसी भी सेल के अंदर, छोटी सी सेल के अंदर किस तरह से उसके डीएनए को अरेंज किया जाता है। जिस तरह से ह्यूमंस का अगर डीएनए की बात करूं तो 2.244 मीटर का डीएनए होता है, उसको उस सेल के अंदर किस तरह से अरेंज किया जाता है, तो उनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो प्रोकैरियोट्स का करेंगे। किसका करेंगे बेटा? प्रोकैरियोट्स का करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से डीएनए फैक्ट रहता है उसका अपन डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में अपनी एनसीईआरटी में सिर्फ इकोलाई का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है बेटा? सिर्फ इकोलाई का अपन डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इकोलाई है, ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया बेटा? इकोलाई बनाया है। और इसी इकोलाई के अंदर यहाँ पर ये इतना बड़ा डीएनए है। इस इकोलाई के अंदर यहाँ पर इतना बड़ा डीएनए है। तो इस इकोलाई के अंदर इस डीएनए को कैसे अरेंज करेंगे? तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, ये बनाई है इकोलाई की। किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? इकोलाई की। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये डीएनए की। ओके, तो अपन दोनों के नाम लिख देते हैं। ये क्या बनाया मैंने? ई कोलाई बनाया है। किसको बनाया बेटा? ई कोलाई को बनाया है। तो यहाँ पर ये है ई कोलाई और ये है डीएनए। अब इस डीएनए को इस ई कोलाई में कैसे इंटर करवाएं कि पूरे के पूरे ई कोलाई में ये डीएनए आ जाए? क्योंकि आपने देखा होगा ई कोलाई का जो डीएनए होता है वो 1.36 mm होता है। इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सेल में किस तरह से अरेंज हो पाएगा, उसको अपने को अरेंज करना है। और उसको अरेंज करने के लिए इस डीएनए की बात करें तो डीएनए की जो नेचर होती है वो कैसी होती है बेटा? डीएनए हमेशा, ये आपने पढ़ा भी होगा कि नेगेटिव होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कैसा होता है बेटा? डीएनए नेगेटिव होता है, क्योंकि इस डीएनए के ऊपर एसिडिक इसकी नेचर होने की वजह से। कैसी नेचर होने की वजह से बेटा? एसिडिक नेचर होने की वजह से। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एसिडिक नेचर होने की वजह से ये जो डीएनए होता है वो कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डीएनए नेगेटिव है। तो इसी डीएनए की बात करें तो ये डीएनए अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये डीएनए मोस्टली कवर्ड रहता है, या इस डीएनए के अंदर की तरफ कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाई जाती है। मैं ऐसा कह सकता हूँ इसी डीएनए के अंदर की तरफ यहाँ पर कुछ पॉली एमाइंस प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा? यहाँ पर आपको कुछ पॉली एमाइंस देखने को मिलेंगे, जिसे अपन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डीएनए की पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स में नॉन हिस्टोन प्रोटीन ही करते हैं। तो इन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को अपन पॉली एमाइन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? पॉली एमाइन के नाम से जानते हैं। अगर मैं ये बात करूं तो ये पॉली एमाइन मोस्टली नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉली एमाइन की बात करें तो ये कैसी प्रोटीन होती है बेटा? नॉन स्टोन प्रोटीन होती है, नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन होती है। तो ये लिख देता हूं मैं, ये कैसी है? नॉन स्टोन नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन। इसको किस नाम से जाना जाएगा बेटा? नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। इसकी जो नेचर होती है, ये प्रोटीन होती है बेसिक। कैसी होती है बेटा? बेसिक प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होगी बेटा? बेसिक प्रोटीन होगी और प्लस में पॉजिटिव चार्ज होगी। कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि
जिस तरह से इकोलाई के बाहर की तरफ यहाँ डीएनए रखा है और इस डीएनए को इस इकोलाई के अंदर अपने को इंटर करवाना है, तो इस डीएनए की बात करें तो ये किससे लिपटा हुआ प्रेजेंट होता है? ये मोस्टली पॉलीएमाइन से लिपटा हुआ होता है कि ये डीएनए नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉलीएमाइंस के बाहर की तरफ होता है। और पॉलीएमाइंस एक नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन होती है। और नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन की खास बात ये होती है कि ये कैसे चार्ज होती है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में क्या होता है बेटा? इंट्रैक्शन होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में इंट्रैक्शन होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का आपस में इंट्रैक्शन होने की वजह से ये जो डीएनए होता है ये इस पॉलीएमाइंस को कवर कर लेता है। ये जो डीएनए है बेटा, ये डीएनए किसको कवर कर लेगा? पॉलीएमाइंस पे यहाँ पर कुछ लूप बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इस पॉलीएमाइंस को बनाता हूँ। यहाँ पर किसको बनाया बेटा मैंने? पॉलीएमाइंस को बनाया। ये मान लो पॉलीएमाइंस है और इस पॉलीएमाइंस के बाहर की तरफ कौन सी प्रोटीन थी? स्टोन प्रोटीन थी या नॉन स्टोन? नॉन स्टोन प्रोटीन होती है। नॉन स्टोन प्रोटीन होने की वजह से ये जो डीएनए होता है वो इस पॉलीएमाइन के बाहर की तरफ लूप बना लेता है। इस पॉलीएमाइन के बाहर की तरफ क्या बना लेगा बेटा? ये डीएनए लूप बना लेगा। इस तरह से ये डीएनए क्या करेगा? लूप बना लेगा। और लूप बनाने की वजह से इस डीएनए का जो साइज होता है वो कैसा हो जाएगा बेटा? छोटा हो जाएगा। और छोटा होने की वजह से अपन इस डीएनए को किस में इंसर्ट करवा सकते हैं? डीएनए का साइज छोटा होने की वजह से अपन इस डीएनए को ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कौन है बेटा? डीएनए है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं ई कोलाई है। तो मैं यहाँ पर इस ई कोलाई को बना रहा हूँ, ये ई कोलाई है। और इस ई कोलाई के अंदर इस पॉलीएमाइंस को और डीएनए को इंसर्ट करवा सकते हैं क्योंकि ये पॉलीएमाइंस है। और यहाँ पर मैंने किसको बनाया? पॉलीएमाइंस। और इसके बाहर की तरफ लूप बना लिया डीएनए ने, जिसकी वजह से ये डीएनए कहाँ पर चला गया? इस इकोलाई के अंदर आ गया। तो अपन कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स में डीएनए की पैकेजिंग के लिए नॉन स्टोन प्रोटीन काम करती है। और नॉन स्टोन प्रोटीन की अगर अपन बात करें, नॉन स्टोन प्रोटीन की अगर बात करें तो वो पॉजिटिव चार्ज होती है, बेसिक नेचर की होती है। और डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। और कैसी नेचर का होता है बेटा? एसिडिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से बेसिक और एसिडिक नेचर की वजह से होने की वजह से ऐसा भी कह सकते हैं कि डीएनए नेगेटिव और प्रोटीन पॉजिटिव होने की वजह से आपस में इसमें इंटरेक्शन होता है। और इस पॉलीएमाइंस के बाहर की तरफ डीएनए क्या बना लेता है? लूप बना लेता है, या नॉन स्टोन क्रोमेटिन के बाहर की तरफ लूप बना लेता है, जिसकी वजह से ये डीएनए इसके अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये कैसे बन गए बेटा? लार्ज लूप बन चुके हैं। ये कैसे लूप है बेटा? लार्ज लूप है। तो अपन कह सकते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट में किस प्रकार से हो सकती है, अपने सबको पता लगा होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे यूकैरियोट्स की। किसका डिस्कस करेंगे बेटा? पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। सेकंड अपन बात करने वाले हैं पैकेजिंग, पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। अपन किसका बात करेंगे बेटा? पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के पैकेजिंग की अपन अगर बात करें, यूकैरियोट्स के पैकेजिंग की अगर अपन बात करें तो यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है उसमें मोस्टली जो प्रोटीन होती है बेटा वो स्टोन प्रोटीन काम करती है। कौन सी प्रोटीन काम करती है बेटा? स्टोन प्रोटीन काम करती है। वहां पर कौन सी प्रोटीन काम कर रही थी प्रोकैरियोट्स के अंदर? अभी अपन ने देखा है प्रोकैरियोट्स के अंदर नॉन स्टोन प्रोटीन काम करती है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कौन सी प्रोटीन काम करती है बेटा? स्टोन प्रोटीन काम करती है। तो अपन लिख सकते हैं कि यूकैरियोट्स में जो प्रोटीन काम करती है उस प्रोटीन का नाम है बेटा स्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा? स्टोन प्रोटीन। और स्टोन प्रोटीन की खास बात ये होती है कि ये कैसी नेचर की होती है बेटा? पॉजिटिव होती है और बेसिक होती है। कैसी होती है बेटा? बेसिक। और कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। और इसका काम क्या होता है ये भी अपन लिख सकते हैं। इसका जो फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, अपन ऐसा लिख सकते हैं ये प्रोटीन किसका काम करती है? पैकेजिंग करती है। किसका? डीएनए का। डीएनए का पैकेजिंग करती है। और इस स्टोन प्रोटीन के अंदर लाइसिन एंड आर्जिनिन, अपन ऐसा लिख सकते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? लाइसिन और आर्जिनिन, या रिच अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन। रिच अमाउंट किसकी पाई जाती है बेटा? ऐसा लिख सकते हैं रिच अमाउंट ऑफ लाइसिन
लाइसिन एंड कौन होगा बेटा, आर्जिनिन होगा। मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसके अंदर रिच अमाउंट के अंदर अपने को कौन देखने को मिलेगा, लाइसिन और आर्जिनिन देखने को मिलेगा। किसके अंदर बेटा, किसके अंदर देखने को मिलेगा, स्टोन प्रोटीन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक प्रोटीन बना रहा हूं मैं यहाँ पर मैं एक प्रोटीन बना रहा हूँ। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है लाइसिन, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम क्या है बेटा, लाइसिन, और यहाँ पर एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन। मैं यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ग्लूटामिक एसिड लिख सकता हूँ, ग्लूटामिक एसिड की बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड की भी बात कर सकता हूँ, एस्पार्टिक एसिड। तो मैंने कितने अमाइनो एसिड बनाए, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्डिंग करते हैं, ये सारा अपने को पता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्टोन प्रोटीन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये लाइसिन है, यहाँ पर कौन है बेटा, आर्जिनिन है, और यहाँ कौन होगा, लाइसिन होगा, यहाँ पर कौन होगा, आर्जिनिन होगा, और यहाँ पर कौन होगा, ग्लूटामिक एसिड, और यहाँ पर कौन है बेटा, एस्पार्टिक एसिड। ये मैंने कितने मैंने अमाइनो एसिड बनाए हैं, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड बनाए हैं, और इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। इनके बीच में क्या हो जाती है बेटा, बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग होने की वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पर एक प्रोटीन बन जाता है। इनके बीच में बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ क्या बन गया बेटा, प्रोटीन बन गया। अब एक बात बताओ कि इस प्रोटीन के अंदर किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी बेटा, किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी बेटा, बताइए बताइए किसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। यहाँ पर मोस्टली यहाँ देखने से अपने को पता लगता है कि लाइसिन होता है वो हमेशा बेसिक नेचर को लेकर रखता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लिख देता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव लिख देता हूँ। और यहाँ पर कैसा होगा, आर्जिनिन कैसा होगा, आर्जिनिन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव नेचर का होगा। ग्लूटामिक एसिड, और अपन ने दो ऐसे एसिड को देखे थे जिसमें कौन कौन से बेटा, ग्लूटामिक एसिड और कौन सा था बेटा, एस्पार्टिक एसिड। कैसा नेचर लेके रखता था, नेगेटिव। तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है तो ये कैसा होगा बेटा, ये तो पॉजिटिव हो गया, ये कैसा होगा, नेगेटिव। और एस्पार्टिक एसिड को भी अपन ने कैसा किया था, एस्पार्टिक एसिड की भी अपन ने बात की थी, और एस्पार्टिक एसिड कैसा था बेटा, एस्पार्टिक एसिड भी कैसा था, नेगेटिव। लेकिन यहाँ नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा है, और पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर जो स्टोन प्रोटीन होती है वो कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। और यही स्टोन प्रोटीन क्या करती है, पैकेजिंग करने का काम करती है। किस में करती है बेटा, डीएनए के अंदर। किस में काम करेगी बेटा, डीएनए के अंदर पैकेजिंग करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अब अपन इसकी पैकेजिंग को समझते हैं। मैं ये कहता हूं कि इसी पैकेजिंग को अपन आगे करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ एक डीएनए बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ बेटा, एक डीएनए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक डीएनए बनाया है, इस तरह से मैंने क्या बनाया बेटा, डीएनए बनाया है। और इस डीएनए की अपने को पैकेजिंग करनी है, इस डीएनए की अपने को क्या करनी है बेटा, पैकेजिंग करनी है। तो डीएनए की पैकेजिंग करने के लिए डीएनए के अंदर किसकी जरूरत होगी, स्टोन प्रोटीन की। क्योंकि पैकेजिंग करने के लिए क्या चाहिए होगा अपने को, स्टोन प्रोटीन चाहिए होगा। अगर मैं स्टोन प्रोटीन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, स्टोन प्रोटीन की। यहां पर मैं लिखता हूं स्टोन प्रोटीन। अगर मैं स्टोन प्रोटीन की बात करूं तो टोटल 5 टाइप की स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। उन सब का अपने को नाम लिखना पड़ेगा। 5 टाइप की स्टोन प्रोटीन कौन कौन सी होती है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें H1, H2A, H2B और H3, और कौन सी होगी, H4। कितने टाइप की हुई बेटा, 5 टाइप की। यहां पर मैंने क्या बनाई है, स्टोन प्रोटीन, जिसमें फर्स्ट कौन सी है, H1, H2A, H2B, H3, और कौन सी होगी, H4। ये पांचों टाइप की स्टोन प्रोटीन्स होती है। ये स्टोन प्रोटीन आगे चलकर इस डीएनए से लिपट जाती है, या इस स्टोन के प्रोटीन के बाहर की तरफ डीएनए आ जाता है, और इस डीएनए के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या बनाया बेटा, ये डीएनए बनाया है, और इस डीएनए के अंदर इस स्टोन प्रोटीन की वजह से ऐसा स्ट्रक्चर डीएनए का बन जाता है, क्योंकि ये स्टोन प्रोटीन डीएनए को बाहर की तरफ से कवर कर लेती है, और ये सारा का सारा डीएनए स्टोन प्रोटीन के बाहर की तरफ आ जाता है। और बाहर की तरफ आने की वजह से, बाहर की तरफ आने की वजह से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्टोन प्रोटीन होती है, वो जैसे इस डीएनए को कवर करेगी तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है
वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी बेटा? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आप समझ सकते हो बीड्स किसे कहते हैं? मोती कहते हैं। ये डीएनए होता है वो इस स्टोन प्रोटीन की वजह से मोतियों, या ऐसा बोल सकते हैं कि मोतियों की माला जैसा दिखाई देने लग जाएगा, क्योंकि इस डीएनए के अंदर यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा? स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर इस तरह से क्या अरेंज हो चुकी है? स्टोन प्रोटीन अरेंज हो चुकी है। यहां पर ये कौन सी प्रोटीन है बेटा? स्टोन प्रोटीन है। यहां पर भी मैं किसको बना रहा हूं? स्टोन प्रोटीन को बना रहा हूं। इस तरह से मैंने यहां पर क्या बनाया बेटा? स्टोन प्रोटीन को बनाया। और ये डीएनए कैसा हो जाता है बेटा? अरे कैसा हो जाता है? ये डीएनए दिखाई देने लगता है मोतियों की माला जैसा। और यहां पर ये अकेली एक स्ट्रक्चर बनी है। यहां पर ये अकेली एक जो स्ट्रक्चर बनी है यहां से लेकर यहां तक, मैं ऐसा कह सकता हूं ये जो स्ट्रक्चर है वो यहां से लेकर यहां तक अकेली एक जो स्ट्रक्चर बनी है, ऐसे बहुत सारे मोतियों की माला जैसी बनती है। और इस अकेली एक स्ट्रक्चर को भी एक नाम से जाना जाता है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। इसे किस नाम से जाना जाएगा बेटा? न्यूक्लियोजोम के नाम से जाना जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मैंने क्या बनाया बेटा? ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है? न्यूक्लियोजोम की बनाई है। ये किसकी बनी है बेटा? न्यूक्लियोजोम की। तो इस तरह से डीएनए के अंदर न्यूक्लियोजोम बन जाता है। अगर अपन इस एक न्यूक्लियोजोम को बाहर निकाल के देखें, क्या देखें बेटा? अरे इस न्यूक्लियोजोम को अपन क्या करें बेटा? अलग या बाहर निकाल के देखें तो ये कैसा दिखाई देता है, उसको अपन शो करके कोशिश करेंगे या शो करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं एक न्यूक्लियोजोम को बाहर निकालता हूं। मैं इसी न्यूक्लियोजोम को क्या करता हूं बेटा? बाहर की तरफ लाने की कोशिश करता हूं। इसी न्यूक्लियोजोम को मैं बाहर लाता हूं। ये जो अपने न्यूक्लियोजोम बनाया है, इस न्यूक्लियोजोम को मैं क्या करता हूं? बाहर लाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही मैं इस न्यूक्लियोजोम को बाहर लाता हूं तो अपने को कैसा दिखाई देगा उसकी अपन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियोजोम है। ये कौन है बेटा? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इसी न्यूक्लियोजोम को मैं बाहर लाता हूं तो अपने को कैसा दिखाई देगा वो बात करेंगे। यहां पर ये क्या बनाया मैंने? न्यूक्लियोजोम बनाया है। ये स्ट्रक्चर मैंने किसकी बनाई है बेटा? न्यूक्लियोजोम की बनाई है। अगर इस न्यूक्लियोजोम की स्ट्रक्चर में बनाऊं तो अपने को कैसा शो होगा उसका डिस्कस करना है। मैं इसी न्यूक्लियोजोम को ऐसे शो करता हूं। यहां पर मैं इस न्यूक्लियोजोम का मतलब इसके बाहर की तरफ, अंदर की तरफ स्टोन प्रोटीन है, बाहर की तरफ डीएनए है। तो मैं इस डीएनए को लाता हूं सबसे पहले। यहां मान लो ये डीएनए है और ये डीएनए किसको कवर कर रहा है? किसको कर रहा है? स्टोन प्रोटीन को। अंदर की तरफ कौन है? स्टोन प्रोटीन है। और बाहर की तरफ कौन है बेटा? डीएनए है। अंदर की तरफ कौन है? स्टोन प्रोटीन। और बाहर की तरफ कौन होगा बेटा? डीएनए होगा। तो इस तरह से ये डीएनए अंदर से आकर वापस इसको ऐसे कवर करता है। और ऐसे कवर करने की वजह से यहां से ये आउट हो जाता है। इस तरह से एक हेलिक्स बनाता है। और हेलिक्स बनाने की वजह से इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्टामर की फॉर्म में स्टोन प्रोटीन होती है। जैसे मैं लिखता हूं H2A यहां पर लिख दिया मैंने, H2B और कौन सा लिखा? H2B, H3 और क्या लिखा बेटा? H3 और कौन सा लिख दिया? H4। कितनी बन गई बेटा? यहां पर H2A लिख दिया, H2B लिख दिया, H3 लिख दिया और H4 लिख दिया। तो किस फॉर्म में मिला बेटा? ये किस फॉर्म में मिला अपने को? ऑक्टामर के फॉर्म में मिला। यहां पर जो मैंने ये डीएनए बनाया है, ये डीएनए इस स्टोन प्रोटीन को कवर कर रहा है। और कवर करने की वजह से इस स्टोन प्रोटीन से बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से इस डीएनए को क्या कहते हैं बेटा? बाइंडिंग डीएनए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? बाइंडिंग डीएनए के नाम से जानते हैं। और यहां पर मैंने एक इस तरह से डीएनए को बनाया है। इस डीएनए को बोलते हैं लिंकर डीएनए। किस नाम से बोला है बेटा? लिंकर डीएनए। ऐसा कह सकते हैं कि ये डीएनए क्या करता है? लिंक करता है इस डीएनए से। यहां से ऐसे अपन ऐसा कह सकते हैं इस डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला? लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए आपस में एक प्रोटीन से या एक स्टोन से जुड़ा हुआ होता है। और उस स्टोन का भी अपने को नाम लिखना है। यहां पर एक स्टोन प्रेजेंट है बेटा। इस तरह से मैंने क्या बनाई है? एक स्टोन बनाई है। और इस स्टोन को बोलते हैं बेटा H1 स्टोन। किस नाम से जाना जाता है? H1 स्टोन। और ये कंप्लीट क्या बन गया बेटा? एक न्यूक्लियोजोम बन चुका है। क्या बन चुका है बेटा? न्यूक्लियोजोम बन चुका है। और ये पूरी की पूरी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको बोलते हैं कोर ऑफ स्टोन। किस नाम से जाना जाएगा?
कोर ऑफ स्टोन के नाम से। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया बेटा, एक न्यूक्लियोसोम बनाया है। इसी न्यूक्लियोसोम को निकाल के मैंने यहाँ रखा है और ये न्यूक्लियोसोम बना दिया है। ये बात हमेशा याद रखना। और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में किस में बेटा, वन न्यूक्लियोसोम की बात करें, एक न्यूक्लियोसोम की बात करें तो उसमें कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर लगभग 2000 नाइट्रोजन बेस होते हैं। कितने होंगे बेटा, एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होंगे बेटा, 2000 नाइट्रोजन बेस होंगे। कितने बेटा, सॉरी 200 नाइट्रोजन बेस कितने देखने को मिलेंगे बेटा, कितने देखने को मिलेंगे इसके अंदर, एक में कितने मिलेंगे, 200 नाइट्रोजन बेस मिलेंगे आपको। 200 नाइट्रोजन बेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर बेटा, एक न्यूक्लियोसोम में। एक न्यूक्लियोसोम में कितने मिलेंगे बेटा, 200 मिलेंगे। तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन भी बताता हूं आप लोगों को इस तरह से कि पूरे डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह से अपन देख सकते हैं कि पूरे डीएनए के अंदर किस तरह से देख सकते हैं। तो अपने को यह भी पता है कि एक डीएनए के अंदर कितने होते हैं बेटा, 6.6 इंटू 10 की पावर 9, अपन ऐसा बोल सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 200 से अपन कह सकते हैं भाग दे देते हैं, तो कितने निकलेंगे, इसको अपन काउंट कर लेंगे, समथिंग 3.3 इंटू 10 के पावर 6 के समथिंग अपने को दिखाई देंगे। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक डीएनए के अंदर इतने ऐसा बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम अपने को देखने को मिलेंगे। तो ये तो अपन ने किसका डिस्कस किया है, न्यूक्लियोसोम मॉडल का किया है। किसका डिस्कस किया बेटा, न्यूक्लियोसोम मॉडल का डिस्कस किया है। अब अपन हायर लेवल पे पैकेजिंग को देखते हैं। किस लेवल पे देखते हैं बेटा, हायर लेवल पे। अगर अपन डीएनए की पैकेजिंग हायर लेवल पे देखें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसकी बात करेंगे बेटा, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। मैं ऐसा लिख सकता हूं, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग की बात करें, डीएनए की पैकेजिंग अपन हायर लेवल पे करें, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये मैंने क्या बनाया बेटा, डीएनए बनाया है। इस तरह से मैंने यहां पर एक क्या बनाया है, डीएनए बनाया है। तो यहां पर ये डीएनए है और इसी डीएनए से क्या हुआ था बेटा, इसी डीएनए से अपन ने ये देखा था कि इसी डीएनए से अपन ने इस डीएनए के बाहर की तरफ हिस्टोन प्रोटीन को अरेंज किया था, ऐसा बोल सकते हैं। जिसकी वजह से यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर बना था, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनी थी वो किसकी बनी थी, न्यूक्लियोसोम की बनी थी। किसकी बनी थी बेटा, यहां पर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन ने देखी थी वो किसकी बनी थी, न्यूक्लियोसोम की बनी थी। जिसकी वजह से इसको अपन ने क्या नाम दिया, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से। अगर क्रोमेटिन की बात करें तो इसने इस तरह से पैकेजिंग कर ली थी। इसके अंदर की तरफ कौन सी प्रोटीन आई थी, इसके अंदर जो प्रोटीन आई थी उस प्रोटीन को अपन ने क्या बोला था बेटा, स्टोन प्रोटीन बोला था। इस प्रोटीन को अपन किस नाम से जानते हैं, स्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अरेंज कर देता हूँ, स्टोन प्रोटीन। और ये स्टोन प्रोटीन है या लिंकर डीएनए, इसको आपस में बाइंड करने वाली कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ पर H1 प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होगी बेटा, H1 प्रोटीन। तो सबसे पहले डीएनए था, डीएनए ने ऐसे फोल्डिंग की, बीड्स ऑन स्ट्रिक लाइक से देखा अपन ने, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसा अपने को दिखाई दिया। और जैसा ही ऐसा होने के बाद में अपन ऐसा कह सकते हैं ये क्रोमेटिन में बना, और ये क्रोमेटिन में बनने के बाद में इसमें फर्दर कुछ और चेंज आता है, और जो चेंज आता है तो अपन कह सकते हैं कि ये स्टोन होती है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है बेटा, स्टोन प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन देखने को मिल रही है, स्टोन प्रेजेंट है। तो ये स्टोन प्रोटीन है जिसमें H1 प्रोटीन देखने को मिल रही है। ये H1 प्रोटीन फिर से थोड़ी और फोल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और 6 का क्या बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। इस तरह से क्या बना लेती है बेटा, 6 का ग्रुप बना लेती है और इस तरह से क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। और अरेंज होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्रोमेटिन सोलेनोइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, क्रोमेटिन सोलेनोइड के नाम से जानते हैं। और ये क्रोमेटिन सोलेनोइड जैसे ही बनती है तो इसके ऊपर एक प्रोटीन और काम करती है और उस प्रोटीन को बोलते हैं बेटा NHC प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बेटा, NHC प्रोटीन। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं ये प्रोटीन कौन सी है, NHC प्रोटीन है। और NHC प्रोटीन की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्टोन क्रोमेटिन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन
प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। और ये प्रोटीन आगे चलकर क्या करती है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर लेती है। फॉर एग्जांपल ये सोलेनोइड क्रोमेटिन है, इसके अंदर फिर से कुछ चेंज आया और इसके बाहर की तरफ इस तरह से क्रोमोजोम का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो अपने को डीएनए से क्या बनाना था, क्रोमोजोम बनाना था। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये किसकी बनी है बेटा, क्रोमोजोम की बनी है। यही डीएनए था, डीएनए क्रोमेटिन में कन्वर्ट हुआ, क्रोमेटिन आगे सोलेनोइड क्रोमेटिन में कन्वर्ट हुआ और सोलेनोइड क्रोमेटिन किस में हो चुका है, क्रोमोजोम में। और जब ये क्रोमोजोम में कन्वर्ट होता है तो नॉर्मल फेज में तो सोलेनोइड प्रोटीन ही बनती है, G1S और G2 चलती रहती है, सेल डिवीजन में अपन ने पढ़ा है। आगे चलकर ये किस में कन्वर्ट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और किस में, टेलोफेज में। जैसे ही प्रोफेज में आता है तो ये अपन बोल सकते हैं ये क्रोमोजोम का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से आज अपन ने डीएनए की पैकेजिंग को देखा, जिसमें अपन ने प्रोकैरियोट्स का भी डिस्कस किया और यूकैरियोट्स का किया, जिससे अपन पता कर सकते हैं कि एक डीएनए आगे चलकर क्रोमोजोम में कैसे कन्वर्ट होता है। और एक दो या ऐसा बोल सकते हैं 2.244 मीटर का डीएनए एक नॉर्मल सेल में अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसको देखने की कोशिश की अपन ने। कौन कौन सी प्रोटीन होती है, जिसमें दो प्रोटीन देखी है, एक एनएचसी प्रोटीन जिसे नॉन स्टोन प्रोटीन कहते हैं और एक कौन सी है, स्टोन प्रोटीन। थैंक यू।